अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनमारुल हक काकर ने कहा है कि आम इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हुए हैं। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं होता। धांधली का इल्ज़ाम लगाना आसान मगर साबित करना मुश्किल होता है। पहले भी 35 पेंचर्स का रोना रोया गया था। किसी मुल्क के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। बदकिस्मती से उनका इब्तदाई तज्जिया सोशल और डिजिटल मीडिया के मालूमात पर मबनी होता है। इन ममालिक ने सोशल मीडिया की खबरों को सही मान लिया। ऐसे चैलेंजेस तो कैपिटल बिल में भी मौजूद थे। क्या हमने कहा कि अमेरिका अदालती कमीशन बनाए कि अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा? मुल्क को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा हैं। शहरियों की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात का फैसला आइंदा पार्लिमान करेगा। पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है, लेकिन किसी को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। जब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल शफाफ रहा, ताहम इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, जिसकी तदराक के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक जो पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबी नताइज पोलिंग अमल खत्म होने के बाद 36 घंटे में मुरतब हुए, जबकि 2018 में यह अमल 66 घंटों में मुकम्मल किया गया। सोशल और डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बढ़ा चढ़ाकर तज्जिए पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मोबाइल फोन सर्विस शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की गई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की सहूलत पूरे मुल्क में दस्तयाब थी। 8 फरवरी को कोई नई बात नहीं हुई। ऐसा तो इससे पहले भी यहां होता रहा है। हर इलेक्शन के बाद बातें की जाती हैं। 35 पेंचर्स और बाद में एक ऐसी इसे सियासी बयान कह के करार दिया गया। तब एक अदालती कमीशन भी बना था, फिर इसका क्या हुआ था? ऐसे चैलेंजेस तो कैपिटल हिल में भी मौजूद है। क्या हमने कहा कि अमेरिका का अदालती कमीशन बनाए कि अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा? IMF के साथ प्रोग्राम का फैसला मुंतखब हुकूमत ही करेगी। PIA की निजकारी के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है। आइंदा हुकूमत ही इस पर अमल दरामद कर सकेगी। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। वजीर आजम ने कहा, जब इन्होंने वजीर आजम का मनसब संभाला तो यहाँ हर सियासी मफरूज़े और सियासी थ्योरियाँ पेश की गई कि इन्हें 4-5 साल के लिए लाया गया, लेकिन अब कोई भी इस परेशानी का इजहार नहीं करेगा। ताहम हमारे तज्जिए और नाम निहाद जराए गलत हो गए हैं। दरिया साहब पीर को तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक नताइज में तेज़ी की खातिर इंसानी जानों को ख़तरे में डालना या नताइज की दुरुस्तगी को मशकूक बनाना नामुनासिब था। कई जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के सामने बेपनाह हुजूम भी इकट्ठा हुआ, जिसके बायस पोलिंग अमले को पोलिंग मटीरियल जमा करवाने में मुश्किलात पेश आईं, जिनका इंतखाबी नताइज तरतीब व तदवीन में भी फ़र्क पड़ा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को के फ़ोन्स ने इंस्टॉल्ड EMS मोबाइल ऐप को फॉर्म 45 की इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेजने के लिए सेव किया गया था, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो सकी क्योंकि सेलुलर सिग्नल्स सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिए गए थे। इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासी रहे। बताना ज़रूरी है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में पहला नतीजा सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था, जबकि 2024 में पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ है। इनमारुल हक का कहना था कि इस दफ़ा कोई भी धांधली नहीं हुई। हमारे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठे तज्जिया निगारों ने बवेला मचाकर अवाम के अंदर एक सनसनी पैदा की है ताकि इस इलेक्शंस के ऊपर एक धब्बा लग सके। लेकिन आपको यकीनन कहा जा सकता है कि इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ।